इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। सूत्रों की माने तो बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो गया है। चिराग पासवान को 5 सीटें मिलेंगी, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं पशुपति पारस को एक भी सीट एनडीए की ओर से नहीं दी जाएगी। सूत्रों की माने तो पशुपति पारस को राज्यपाल या राज्यसभा का ऑफर दिया गया है। वहीं पशुपति पारस को लेकर यह फॉर्मूला तैयार किया गया है, जबकि समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज को बिहार सरकार में मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया है। आपको बता दें, जो 5 सीटें चिराग पासवान को दी गई हैं, दरअसल वो 6 सीटें जिस पर पिछली बार एलजेपी ने जीत हासिल की थी, उन 6 में से एक सीट एलजेपी को छोड़नी होगी और उसको लेकर आज चिराग पासवान अपने नेताओं के साथ बड़ी बैठक करेंगे। यानी कि 6 जीती हुई में से एक सीट आज चिराग पासवान छोड़ देंगे बीजेपी को। इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा और 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनावी मैदान में जाएगी, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ मिलकर। गठबंधन के तमाम साथी वो सब एक साथ बैठकर न सिर्फ सीटों की बल्कि सीटों का चयन भी हो चुका है, उसकी भी घोषणा हम सब साथ मिलकर करेंगे। मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ, इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है। मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं, बाकियों का तो मुझे पता ही है, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता। बट हाँ, मेरे पास किसी के कोटे की सीटें नहीं हैं। चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक के बाद उनकी ओर से ये बातें कही गई। वहीं एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान को जो 5 सीटें मिली हैं, उसके नाम भी तय हो गए हैं। हाजीपुर पिछली बार जीती थी रामविलास पासवान की ये सीट, चाचा ने जीत हासिल की थी। वैशाली, खगड़िया, नवादा सीट चिराग को एनडीए की ओर से दी जा सकती है। आपको बताते चले, हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान। जो बड़ी जानकारी, नई जानकारी निकलकर सामने आई है, जिन 6 सीटों पर पिछली बार जीत हासिल की थी, यानी कि हाजीपुर, वैशाली, जमुई, समस्तीपुर, खगड़िया, नवादा, इन 6 में से एक सीट छोड़नी होगी चिराग पासवान को। आज रात में अपने बड़े नेताओं के साथ वो बड़ी बैठक करने वाले हैं। जिन 6 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी ने पिछली बार जीत हासिल की थी, उनमें से एक सीट बीजेपी ने छोड़ने के लिए कहा है, जिसको लेकर आज बैठक की जाएगी और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कल बता दिया जाएगा। रोहित हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिन 6 सीटों पर पिछली बार एलजेपी को जीत मिली थी, उनमें से एक सीट छोड़नी होगी। इसको लेकर चिराग पासवान आज रात मंथन करेंगे। 5 किन किन सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, जबकि पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं देना, इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाएं? चित्रा, एक चीज साफ है कि 8 मार्च को ही आज तक हमने बता दिया था कि 5 सीटें चिराग पासवान को दी जा सकती हैं। हमें सूत्रों से जानकारी मिल गई थी और उस खबर पर मुहर लगी है। दूसरी बात ये, जहां तक पशुपति पारस के भविष्य का सवाल है, तो आज के फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि पशुपति पारस को अब गठबंधन में जगह नहीं दी जा रही है। इसको आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं कि इनको गठबंधन से बाहर कर दिया गया है, वो भी आप कह सकते हैं, लेकिन इनको गठबंधन में 0 सीटें दी जा रही हैं, यानी कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। तीसरी बात अब यह है कि जो 6 सीटों की आप जिक्र कर रही थी, जिनमें से एक सीट छोड़ना पड़ेगा, तो उसमें से संभवतः जो मुझे लगता है कि जमुई सीट वो हो सकती है जिसमें से चिराग इस वक्त जो सांसद हैं वो सीट ही छोड़नी पड़े, क्योंकि उस सीट पर जेडीयू जो है वो चुनाव लड़ना चाह रही है। अशोक चौधरी, जो कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी हैं, उन्हीं का वो क्षेत्र भी है। बरबीघा से आते हैं, शेखपुरा बरबीघा से। तो बताया जाता है कि अशोक चौधरी जमुई से चुनाव लड़ने के लिए जो है वो काफी समय से वो कोशिश कर रहे हैं। तो जमुई मुझे लगता है वो सीट हो सकती है जो चिराग पासवान को छोड़नी पड़ेगी, और बाकी जो 5 सीटें हैं वो रिपीट की जाएंगी और उसी सीटों पर चुनाव जो है चिराग पासवान लड़ेंगे। और बड़ी खबर ये कि चिराग जो चाह रहे थे कि हाजीपुर सीट उनको किसी भी कीमत पर मिले, वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, उसमें वो सफल होते नजर आए हैं।